बीते कुछ दशकों में हम इंसानों ने सौरमंडल के अनेक ग्रहों पर स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। चाहे बात करें मैरिनर और मैसेंजर यानों की, जिन्होंने मरकरी और वीनस की पढ़ाई की, या फिर गैलीलियो और जूनो जैसे स्पेसक्राफ्ट की, जिन्होंने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की पढ़ाई की। इसके अलावा वॉयेजर और पायोनियर मिशंस भी लॉन्च किए गए, जिन्होंने सौरमंडल के सारे बाहरी ग्रहों की पढ़ाई की और उसके बाद इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा में निकल गए। लेकिन इस दौरान हम सौरमंडल के एक मुख्य खगोलीय पिंड पर अपने निशान नहीं छोड़ पा रहे थे। यह खगोलीय पिंड सौरमंडल के दूर दर्राज में स्थित कोई ग्रह नहीं, बल्कि सौरमंडल का ही सबसे बड़ा और अहम भाग है, और ये खगोलीय पिंड है हमारा सूरज। सोलर सिस्टम का 99.8% मास सूर्य में ही समाहित है। सूर्य के कारण ही सौरमंडल के सारे ग्रह एक ऑर्बिट में इसका चक्कर लगा रहे हैं। हमारी धरती पर जीवन को संभव बना पाने में भी सूरज का एक बेहद बड़ा योगदान है। अगर आसान भाषा में कहें तो सूर्य के बिना ना तो धरती का वजूद होता और ना ही सौरमंडल का। और इसी कारण नासा ने सूर्य पर भी एक मिशन करने का प्लान किया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सूर्य पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजकर वैज्ञानिक क्या करना चाहते हैं। रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट, और वो भी सूरज पर, कैसे भेजा जा सकता है? सूरज की इतनी भीषण गर्मी का सामना आखिरकार एक स्पेसक्राफ्ट कैसे कर पाएगा? सूरज के नजदीक तो छोड़ो, कई मीलों दूर से ही इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें पिघलने लग जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में 14 दिसंबर 2021 को नासा ने घोषणा की कि उनका स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब, जो कि 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था, वो सूर्य को टच कर चुका है। इंसानी इतिहास में पार्कर सोलर प्रोब इंसानों द्वारा बनाया गया ऐसा पहला यान बना जो सूरज को टच कर पाया। लेकिन दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब का ये मिशन इतना भी आसान नहीं था। क्या आप जानना चाहते हो कि पार्कर सोलर प्रोब ने अपनी इस जर्नी को किस तरह से अंजाम दिया? तो बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। वैज्ञानिकों के मन में पार्कर सोलर प्रोब जैसे किसी सोलर प्रोब को बनाने का ख्याल साल 1958 में आया था। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की कमेटी ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया, जिसमें उन्होंने मरकरी के ऑर्बिट के अंदर एक प्रोब को सूर्य के चारों तरफ फ्लाई बाय करवाने का प्रस्ताव रखा। ये प्रोब सूरज के आसपास मौजूद पार्टिकल्स और फील्ड की पढ़ाई करता, लेकिन उस तरह की टेक्नोलॉजी की कमी और कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से इस प्रोजेक्ट पर कभी काम ही नहीं किया गया और ये प्रोजेक्ट बार बार टलता रहा। लेकिन फिर 2010 की शुरुआत में फाइनली इस मिशन को सीरियसली लिया गया और नासा ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। 2010 की शुरुआत में सोलर प्रोब मिशन की योजनाओं को कम लागत वाले सोलर प्रोब प्लस में शामिल किया गया था। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी ने इस प्रोब को डिजाइन और बिल्ड किया। ये प्रोब वीनस की मल्टीपल ग्रेविटेशनल असिस्ट की सहायता से सूर्य के पास जाता। इस पूरे प्रोब को बनाने में $1.5 बिलियन यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जिसे फिर 12 अगस्त 2018 को लॉन्च कर दिया गया। यूं तो इस प्रोजेक्ट का नाम सोलर प्रोब प्लस था, लेकिन मई 2017 में फिजिसिस्ट यूगेन न्यूमैन पार्कर के सम्मान में इस प्रोजेक्ट का नाम पार्कर सोलर प्रोब रख दिया गया। पार्कर सोलर प्रोब नासा का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसका नाम किसी जिंदा इंसान के नाम पर रखा गया। आपको बता दें कि यूगेन न्यूमैन पार्कर ने ही सोलर विंड्स टर्म का इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ उन्होंने इससे जुड़े कई खोज भी किए थे। अब जैसा कि हमने पहले ही जाना कि पार्कर सोलर प्रोब पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जो सूर्य को टच कर पाया, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सूरज एक सॉलिड पिंड नहीं है, बल्कि ये गैसेज से मिलकर बना हुआ है। और पार्कर सोलर प्रोब ने जिस सूरज को टच किया है वो सूर्य का सबसे बाहरी एटमॉस्फेयर है, जिसका नाम कोरोना है, और कोरोना से ही सूर्य की शुरुआत हो जाती है। सूर्य को टच करना पार्कर सोलर प्रोब और सोलर साइंस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस प्रकार चांद की सतह पर उतरकर हमें चांद के जन्म, वहां के वातावरण और उसकी संरचना के बारे में पता चला, ठीक उसी प्रकार सूर्य की सतह को छूकर हमें सूर्य के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ये ट्रेस करना है कि कैसे एनर्जी और हीट सोलर कोरोना में मूव करते हैं और किस कारणवश सोलर विंड्स और सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स एक्सेलरेट होते हैं। इन सवालों का जवाब वैज्ञानिक पिछले 60 सालों से तलाश कर रहे हैं और पार्कर सोलर प्रोब इन्हीं सवालों के जवाब खोज निकालेगा। पार्कर सोलर प्रोब अपने साथ 4 इंस्ट्रूमेंट कैरी करता है, जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड, प्लाज्मा, एनर्जेटिक पार्टिकल्स और सोलर विंड्स की इमेज की पढ़ाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। निकट होने की वजह से सूरज एक मात्र ऐसा तारा है जिसकी पढ़ाई हम कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम अपने सूर्य के बारे में जानेंगे,
पाएंगे, उतना ही ब्रह्मांड के अन्य तारों के बारे में भी हमें जानने को मिलेगा। इसके अलावा धरती के लिए सूरज प्रकाश और ऊर्जा का एक अहम स्रोत है। जितना ज्यादा हम इसके बारे में जानेंगे, उतनी ही आसानी से हम ये भी समझ पाएंगे कि धरती पर जीवन की शुरुआत और उसका विकास कैसे हुआ। और तो और सोलर विंड्स, जो कि धरती के बाहर पूरे अंतरिक्ष में फैले हुए हैं और अंतरिक्ष मौसम का एक अहम हिस्सा हैं। पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा हमें अंतरिक्ष के मौसमों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे जैसे पार्कर सोलर प्रोब चक्कर लगाते हुए सूर्य के निकट पहुंच रहा है, वैसे ही वो नई नई खोजों को अंजाम दे सकेगा जो बाकी अन्य स्पेसक्राफ्ट कर पाने में असंभव थे। उदाहरण के रूप में ये सोलर विंड्स की बारीकी से पढ़ाई कर पाएगा। आपको बता दें कि सोलर विंड्स चार्ज पार्टिकल्स का स्ट्रीम होता है जो सूरज के ऊपरी वातावरण कोरोना से निकलते हैं। ज्यादा एनर्जी होने के कारण सोलर विंड के पार्टिकल सूरज की ग्रेविटी को भेद कर आगे बढ़ सकते हैं और कई बार ये सोलर विंड्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड से भी टकराते हैं। इन सोलर विंड्स ने ही कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दिया है। सूरज के बाहरी वातावरण कोरोना की एक खास बात यह है कि इसका तापमान 5 से 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि सूरज की सतह का टेम्परेचर केवल 5000 डिग्री सेल्सियस तक ही है। पार्कर सोलर प्रोब का एक और उद्देश्य यही जानना है कि ऊपरी वातावरण कोरोना का तापमान इतना ज्यादा क्यों है। साल 2019 में पार्कर ने सोलर विंड्स में जिगजैग स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया। इन जिगजैग स्ट्रक्चर्स को स्विच बैग्स कहा जाता है। पार्कर ने देखा कि ये स्विच बैग्स सूर्य के काफी क्लोज हैं, लेकिन ये स्विच बैग्स कहां और कैसे फॉर्म होते हैं ये एक रहस्य बना रहा। हालांकि हाल ही में पार्कर ने इनकी उत्पत्ति के स्थान को खोज निकाला। दरअसल ये स्विच बैग्स सोलर सरफेस से उत्पन्न होते हैं, फिर भी ये कैसे उत्पन्न होते हैं ये अभी तक नहीं पता चला है। अपने 6वें फ्लाईबाय के दौरान जब पार्कर सूर्य की सतह से 25 सोलर रेडियस दूर था, उस वक्त पार्कर ने पाया कि स्विच बैग्स सोलर विंड्स में काफी कॉमन है। डेटा से ये पता चल रहा था कि स्विच बैग्स पैच में उत्पन्न होते हैं और उनमें हीलियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। नोर राउफी, जो इस पार्कर प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट हैं, कहते हैं कि सूर्य के इतना नजदीक पार्कर सोलर प्रोब अब सोलर एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिकली डोमिनेटेड एरिया कोरोना की कंडीशंस को भांप सकता है। नोर राउफी आगे कहते हैं कि कोरोना एटमॉस्फेयर में होने के सबूत हम मैग्नेटिक फील्ड डेटा, सोलर विंड डेटा और विजुअली तस्वीरों से देख सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब को हम कोरोनल स्ट्रक्चर्स में फ्लाईबाय करते हुए साफ साफ देख सकते हैं। अब जैसा कि हमने पहले ही जाना कि धरती के विपरीत सूरज के पास एक ठोस सतह नहीं है, लेकिन सूर्य के पास सोलर पार्टिकल से बना एक बेहद ही गर्म एटमॉस्फेयर है जो सूरज की ग्रेविटी और उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण सूरज से चिपका हुआ है। अत्यधिक गर्मी और दबाव इन सोलर पार्टिकल्स को बाहर की तरफ पुश करता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां सूरज की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड इन सोलर पार्टिकल्स को सूरज तक नहीं रख पाता है। इस पॉइंट को एल्फ वेन क्रिटिकल सरफेस के नाम से जाना जाता है। एल्फ वेन क्रिटिकल सरफेस वो जगह होती है जहां सोलर एटमॉस्फेयर का अंत और सोलर विंड्स की शुरुआत होती है। जिन सोलर पार्टिकल्स में हाई एनर्जी होती है वे इस एल्फ वेन क्रिटिकल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं और सोलर विंड्स कहलाते हैं। सोलर विंड्स मैग्नेटिक फील्ड को भी अपने साथ खींच ले जाते हैं और एक बार एल्फ वेन क्रिटिकल सरफेस पार करने के बाद इन सोलर विंड्स की स्पीड इतनी अधिक हो जाती है कि दोबारा सूर्य की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड इन्हें सूर्य के एटमॉस्फेयर में नहीं खींच पाते हैं और ये सोलर विंड्स फिर हमेशा के लिए सोलर सिस्टम में दूर जाते रहते हैं। रिसर्चर्स अब तक इस बात से अनजान थे कि एल्फ वेन क्रिटिकल सरफेस एग्जैक्टली कहां पर है। दूर से लिए गए कोरोना इमेजेस से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि एल्फ वेन क्रिटिकल सरफेस सूर्य की सतह से 10 से 20 सोलर रेडियस यानी कि सूर्य की सतह से 4.3 मिलियन मील से लेकर 8.3 मिलियन मील की दूरी के अंदर ही आता होगा। पार्कर सोलर प्रोब की स्पाइरल ट्रेजेक्टरी इसे धीरे धीरे सूर्य के निकट लाते जा रही थी। पिछले कुछ समय से ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य की सतह से 20 सोलर रेडियस की दूरी के अंदर ही था। 8 अप्रैल 2021 को अपने 8वें फ्लाईबाय के दौरान जब यह सूरज से 8.3 मिलियन मील दूर था, उस समय इस प्रोब ने कुछ स्पेसिफिक मैग्नेटिक और पार्टिकल कंडीशन को इनकाउंटर किया जो वैज्ञानिकों को ये बता रहे थे कि ये प्रोब एल्फ वेन क्रिटिकल सरफेस को पार कर चुका है और सोलर एटमॉस्फेयर में कदम रख चुका है। फ्लाईबाय के दौरान पार्कर सोलर प्रोब कई बार कोरोना के अंदर बाहर होता गया। ये घटना इस बात को साबित करती है कि एल्फ वेन क्रिटिकल सरफेस चिकनी गेंद की तरह प्लेन सरफेस जैसा नहीं है, बल्कि इस एल्फ वेन क्रिटिकल सरफेस पर कहीं स्पाइक्स हैं तो कहीं वैलीज और इसका सरफेस रिंकल्ड सा है। फ्लाईबाय के समय एक पॉइंट पर सोलर पार्कर प्रोब कोरोना में सूरज की सतह से 15 सोलर रेडियस ऊपर तक पहुंच गया था और उस समय ये कोरोना की एक और विशेषता के अंदर पहुंचा जिसे स्यूडो स्ट्रीमर्स कहा जाता है।
स्यूडो स्ट्रीमर्स बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सूर्य की सतह से ऊपर उठते हैं। इन स्यूडो स्ट्रीमर्स को सोलर एक्लिप्स के दौरान देखा जा सकता है। स्यूडो स्ट्रीमर्स में से होते हुए गुजरना बिल्कुल ऐसा था मानो किसी बहुत बड़ी आंधी में जहाज का फंस जाना। स्यूडो स्टीमर्स के अंदर कंडीशंस बेहद ही अलग थे। इनके अंदर सोलर पार्टिकल्स की गति धीमी हो गई थी और कई सारे स्विच बैक्स गिर गए थे। ये पहली बार था जब स्पेसक्राफ्ट ने खुद को ऐसे रीजन में पाया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि पार्कर सोलर प्रोब ने एल्फवेन क्रिटिकल सरफेस को पार कर लिया है और सोलर एटमॉस्फेयर में पहुंच चुका है, जहां सूरज की मैग्नेटिक फील्ड सारे पार्टिकल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अपने इस 8वें फ्लाईबाय में ये पहली बार था जब प्रोब कोरोना के अंदर घुसा। कोरोना के अंदर पार्कर सोलर प्रोब की ये यात्रा कुछ घंटे तक ही रही। सूरज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसी कोरोना के अंदर मिली। चक्कर लगाते लगाते थोड़े समय बाद पार्कर सूर्य के और नजदीक आएगा। उस दौरान पार्कर निश्चित ही एक बार फिर से कोरोना के अंदर घुसेगा और सूर्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी करेगा। निकोला फॉक्स, जो कि हीलियोफिजिक्स डिवीजन एट नासा हेडक्वार्टर के डिवीजन डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि वे बहुत ही एक्साइटेड हैं उन डिस्कवरीज को लेकर जो भविष्य में पार्कर सोलर प्रोब कोरोना से गुजरते वक्त करेगा। और बेशक ये बेहद दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले फ्लाईबाय में जब पार्कर कोरोना के अंदर होगा तो कौन सी डिस्कवरीज होंगी। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सूरज की इतनी गर्मी का सामना आखिरकार पार्कर सोलर प्रोब ने कैसे किया। सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है और इसके एटमॉस्फेयर कोरोना का टेम्परेचर किसी अज्ञात कारण की वजह से 5 से 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो आखिरकार ये प्रोब क्यों नहीं पिघला, आइए जानते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार टेम्परेचर वो यूनिट होती है जो बताती है कि पार्टिकल्स कितनी तेजी से मूव करते हैं। वहीं एक ऑब्जेक्ट की हीट उन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज होती है जिससे वो ऑब्जेक्ट बना होता है। और इसके उलट हीट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसी कारण ये संभव है कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई हो लेकिन हीट कम, मतलब ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी हो लेकिन उस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कम पार्टिकल्स हों। इसका एक उदाहरण हमारा अंतरिक्ष है जहां लगातार बैकग्राउंड हीट है, लेकिन क्योंकि ये बहुत वास्ट है इसीलिए इसकी डेंसिटी बहुत कम है और इसी कारण स्पेस बहुत कम हीट ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करता है। अब सोलर कोरोना का टेम्परेचर तो बेहद अधिक है लेकिन उसकी डेंसिटी कम है, इसी कारण पार्कर सोलर प्रोब कम पार्टिकल्स के इंटरेक्ट में आता है, लेकिन तब भी थोड़ी बहुत हीट तो रहती ही है। और इसी हीट से बचने के लिए पार्कर सोलर प्रोब के फ्रंट में एक हीट शील्ड है जिसे थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं। ये शील्ड कंपोजिट फॉर्म से बना है और 2 कार्बन प्लेट से घिरा है। सूर्य को फेस कर रहा कार्बन प्लेट सफेद सिरामिक पेंट किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट हो सके। ये थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम 1650 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सह सकता है। पार्कर जैसे जैसे सूर्य के और नजदीक आता जाएगा तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स और सर्किट को भी सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत पड़ेगी। इसी को देखते हुए इंजीनियर्स ने इसमें एक कूलिंग सिस्टम भी डेवलप किया है। इसमें एक हीटेड टैंक है जो 3.7 लीटर डाई आयोनाइज्ड वाटर से भरा है जो कूलेंट की तरह एक्ट करेगा। 2 रेडिएटर, एक एल्यूमिनियम फिन और एक पंप भी है। कूलेंट प्रोब से हीट को सर्कुलेट और रिमूव करेगा और रेडिएटर और फिन्स के जरिए ये हीट लूज होगी। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब का आगे का सफर कैसा रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन ये तो तय है कि इस मिशन से हमारी बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।